ये कॉन्स्टेंटली हो रहा था। यहाँ पे .com मोबाइल बन रहा था, तुमको पता होगा उस टाइम का जैसे 30% प्राइस पे बहुत सारी कंपनीज का डिमांड बढ़ा, तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने देखा कि अगर हम इनको सर्विस कर देते तो हम बहुत पैसा बना सकते हैं ना। इसमें आ जाती है आज की इन्फोसिस, विप्रो, जितनी भी सर्विस बेस्ड एजेंसीज है जो 4-5 लोगों की टीम बना के एक प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस कंपनीज हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 20 इयर्स, राइट। जैसी इन्फोसिस, विप्रो, इनके अंदर डिमांड बढ़ी, जैसे इन लोगों को और इंजीनियर्स चाहिए पड़े, वैसे वैसे ओवरऑल कॉलेजेस में डिमांड बढ़ना चालू हुई कि हमको इंजीनियर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पहले सिविल और मैकेनिकल टाइप के फील्ड्स चलते थे। सिविल और मैकेनिकल बहुत हार्ड वर्किंग फील्ड होती है ना, आपको साइट पे जाना है, मेहनत करना है, ऑल ऑफ दैट। अब तुमको कोई बोले कि तुम एसी में बैठ के कोड करो, है ना, और तुमको एक सेफ इनकम मिल जाएगी, तो इंडिया वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट लाइक क्रेजी, डेवलपिंग कंट्री। एंड उसी के कारण कॉलेज ने धीरे धीरे एडवर्टाइज करना चालू किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सेंस बना रहे हैं? अब क्या हुआ, जैसे जैसे कॉलेजेस ने एडवर्टाइज किया, वैसे वैसे पेरेंट्स के दिमाग में बात बैठी कि सीएस, कंप्यूटर साइंस एक अच्छी फील्ड है बच्चे, और वैसे वैसे ओवरऑल ये पूरी टेलमेंट क्रिएट हुई जिसने सबको इंडिया में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना दिया पिछले 20-30 साल। सही बात है। अभी मैं एक एक्सरसाइज करते हैं, अगर कोई बता सकता है एआई के आने के कारण इसमें क्या चेंज आ रहा है? सही बात। अभी का जो एआई है, आप बात करोगे तो वो अगर एक अच्छा डेवलपर एआई यूज करता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लोगों का काम कर सकता है ना। उसको फास्ट बना देता है, रेपिटेटिव चीजों को ठीक कर देता है। इसके कारण क्या होता है, ओवरऑल अगर एक कंपनी को पहले 80 इंजीनियर चाहिए थे तो अब उसको सिर्फ 20 इंजीनियर चाहिए। पहले 60 का काम आ रहा था इंडिया में, है ना, 60 वाज कमिंग टू इंडिया, है ना, उसकी जरूरत ही नहीं। So what is happening is this chain is breaking from here. You guys get it? उसके कारण ये पूरी चीज बाउंड है फॉलो करने को। ये पूरी चेन टूटेगी ना, एक जगह थोड़ा टूटे। Only option becomes probably product companies. But if you guys have studied about product companies detail में, तुमको ये पता होगा कि Google के भी सारे important feature US में और सारे side features या secondary features को इंडिया में बनाते हैं। Maximum US companies use वो ऐसी वर्क करते हैं। एंड इसके कारण आपको कोई भी फील्ड को अगर समझना है ना कि एआई उसमें कैसे अफेक्ट करने वाला है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स समझो। ठीक है, इफ यू गाइस डोंट नो दिस वर्ड प्लीज राइट इट डाउन। मेक श्योर करना कि तुम उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना चालू करो, तुमको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और कौन सी नहीं है, क्योंकि तुमको समझ आ जाएगा कि चेन कहाँ टूटने वाली है ना। ये चीज डिजाइनर्स के लिए ट्रू है, ये चीज फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, हर प्रोफेशन के लिए ट्रू है। स्पेशली अगर एक बिजनेस बना रहे हो तो और ज्यादा ट्रू है। तो ये चीज सबसे पहली चीज पकड़ना चालू करो अगर तुमको एआई को पकड़ना है और कैसे तुम्हारी जॉब खाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कूल, आगे बढ़े।